बंद करो, बंद करो, बंद करो, आम जनता के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारायणपुर ओरछा मार्ग की जर्जर हालात से तंग आकर आखिरकार कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ग्राम छोटे डोंगर में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाना के पास उग्र प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वन मंत्री का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह सड़क अब लोगों की परेशानी नहीं बल्कि उनकी रोजमर्रा की त्रासदी बन चुकी है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। जैसे ही आग की लपेटें पुतलों पर अपनी चपेट में लेने लगी, पुलिस जवानों ने पानी डालकर उसे बुझा दिया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उनका कहना था कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले इसी सड़क को लेकर गांव-गांव में बड़े-बड़े दावे किए थे। खासतौर पर ग्राम दौड़ाई में खुद वन मंत्री केदार कश्यप ने चक्का जाम कर जनता को आश्वासन दिया था कि भाजपा सरकार बनते ही 6 माह के भीतर नारायणपुर ओरछा मार्ग का निर्माण कार्य शुरू होगा, परंतु सरकार को बने 2 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है और सड़क की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में जो मरम्मत का काम चल रहा है वह महज दिखावा है। सड़क पर लाल मिट्टी डाल दी गई है जो बारिश आते ही दलदल और कीचड़ में बदल जाती है। यह मरम्मत नहीं बल्कि लोगों की मुसीबतों को और बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार कब तक जनता को छलती रहेगी, कब तक वादे केवल कागजों और भाषणों तक सीमित रहेंगे। खनिज वाहनों से तबाह हुई सड़क नारायणपुर ओरछा मार्ग पर खनिजों की ढुलाई लगातार जारी रहती है। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण यह सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं जिनसे होकर निकलना किसी जोखिम से कम नहीं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई बार तो छोटे वाहन और बाइक चालक इन गड्ढों की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इस सड़क की बदहाली का असर अब आम यात्रियों पर पड़ रहा है। बस संचालकों ने 16 दिन पहले ही कोंडागांव ओरछा मार्ग पर अपनी सेवाएं बंद कर दी। उनका कहना है कि आए दिन बसें रास्ते में ही फंस जाती हैं। यात्रियों की जान पर खतरा हमेशा मंडराता रहता है। ऐसे में मजबूरी में अनिश्चित काल के लिए सेवा बंद करनी पड़ी है। अब लोग रोजाना आवाजाही के लिए भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जन आंदोलन का सिलसिला जारी है। यह पहली बार नहीं है जब लोग इस सड़क की दुर्दशा के खिलाफ सड़कों पर उतरे हों। स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार सड़क निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई। हालात यह है कि लोग अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए बार बार आवाज उठाते हैं, पर उनकी पुकार सत्ता के गलियारों तक पहुंचने से पहले ही दबा दी जाती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। उनका कहना है कि सरकार केवल आश्वासन देकर बच नहीं सकती। अब जनता जवाब चाहती है, सड़क चाहती है और सुरक्षित सफर चाहती है। जी, मैं जयवर्ती पार्षद नगर पालिका परिषद नारायणपुर और आज हम लोग छोटे डोंगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ इसलिए यहाँ पे पुतला दहन किए हैं कि जिस प्रकार से जिले में रोड का स्थिति बद से बदतर है और यहाँ के मंत्री जी सोए हुए हैं, उसको जगाने के लिए आज हम यहाँ पे सब एकत्रित होकर यहाँ पे पुतला जलाए हैं। और यहाँ आपके चैनल के माध्यम से हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि मंत्री जी, आपने जब सरकार में आए थे, केदार कश्यप जी यहाँ पे धरना दिए थे, उन्होंने कहा था कि जैसे सरकार आएगी हमारी 3 महीना के अंदर हम रोड को बनाएंगे। लेकिन आज मंत्री जी यहाँ झाँक कर नहीं देख रहे हैं, वो बस ऊपर आते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ के चले जाते हैं। और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है, उनसे भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है यहीं पे रहते हैं छोटे डोंगर में, मेन है उसमें सिटी में, तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा, मैडम आप आइए एक बार, इस रोड से आप गुजरते हो, कम से कम आम जनता का कम से कम सुनिए और रोड को जल्दी बनाइए। आपके सरकार है, सब चीज़ आपका है, केंद्र में से आपका सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। जी, हम लोग अभी लगातार धरना के माध्यम से प्रदर्शन कर सरकार को चेता रहे हैं कि आप जल्द से जल्द ये आम जन की समस्या को देखते हुए रोड का स्थिति को सुधारें, नहीं तो पूरा कांग्रेस कमेटी आकर उग्र आंदोलन करेंगे जिसका जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज तो हम एक
विरोध प्रदर्शन शांति रूप से कर रहे हैं। आने वाला समय में पूरा जिला नारायणपुर जिले के लोग और आम जन सभी एकत्रित होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अगर इस ऐसा स्थिति रहेगा तो। मैं नारायणपुर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोधन देवांगन आज ब्लॉक छोटे डोंगर में हम लोग सड़क कर लेकर आज हम लोग ने पुतला दहन किया। आप लोग जैसे कि आप पत्रकार के माध्यम से और सभी जनता जितने रोड के लोग आज परेशान हो रहे हैं, जो 10 दिन से आवागमन ऐसा ठप पड़ा हुआ है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कईयों चीज़ के लिए लोग इतना त्रस्त हो गए, इतने परेशान हो गए। तो मैं बस मैं क्षेत्र के मंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास क्या आने जाने सुविधा बनाने के लिए कोई सुविधा है या नहीं है। आप जब इसी क्षेत्र में आकर चुनाव से 2 महीना पहले वादा करते हो कि मैं 6 महीने के अंदर में मैं इस रोड को बना दूंगा, तो आज नारायणपुर ऐसा हो गया है, नारायणपुर जिला एक टापू बन गया है। हमको कोंडागांव जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, यहाँ से अंतागढ़ जाने के लिए सोचना पड़ रहा है, यहाँ तक कि छोटे डोंगर आने के लिए भी हमको कितनी गंभीर स्थिति से आना पड़ रहा है। तो मैं मंत्री जी से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर 10 दिन के अंदर में अगर ये रोड नहीं बनती है, युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, धरने पर बैठेगी और हम जनता के साथ है। चलेगी नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मेरा नाम सुब्रामू सेंडी है। मैं छोटे डोंगर का रहने वाला हूँ। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में। और क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी इसलिए प्रदर्शन कर रही है क्योंकि आज बस बंद है। पब्लिक को आना जाना ओरछा से लेकर नारायणपुर तक का कितने लोगों का कितने ही काम रहता है, कई ऑफिस में काम रहता है, स्कूल बच्चों का काम रहता है, तहसील में जाने का रहता है, कई प्रकार का काम होता है, पड़ता है, जरूरत पड़ता है। फिर भी हम लोग आना जाना टोटल बंद हो गया है। बस आज बस ट्रक चलने के नाते में हम लोगों का रोड खराब हो गया है, ना तो ट्रक को रोक पा रहे हैं ना बस चला पा रहे हैं। इसमें हम लोगों का मांग ये है, पहले रोड सुविधा हो, इस क्षेत्र का पब्लिक को आना जाना सुविधा हो जाए तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। अगर आंदोलन करना है, हम लोग अभी तो छोटा मोटा आंदोलन है, इसका बाद में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। 2-4 दिन में अगर बस संचालित नहीं होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरा क्षेत्र का पब्लिक को बुलाएंगे हम लोग। मात्र आज छोटे डोंगर ब्लॉक के स्तर का आम पब्लिक कुछ लोगों को बुला के आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद में अगर रोड का सुविधा नहीं होगा, बस आना जाना नहीं होगा, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और ट्रक को भी रोकेंगे और बस को भी रोकेंगे। अभी आज पूरे नारायणपुर जिला कम से कम आज के साथ 8 से 9-10 दिन हो रहा है। पूर्ण रूप से हमारा नारायणपुर जिला जो है बंदित पड़ी हुई है। चाहे आप नारायणपुर से अंतागढ़ कांकेर रोड पकड़ो, चाहे आप नारायणपुर से कोंडागांव रोड पकड़ो, चाहे आप नारायणपुर से छोटे डोंगर रोड पकड़ो, आज पूरी तरह से सड़क जर्जर होने की स्थिति में आज पूरा यात्री बस से बंद हो गई है, जिसके कारण आज हमारी पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। मुख्यालय से पूरी तरह से उनका मतलब टूटा पड़ा हुआ है। और वन मंत्री जब सरकार आने से पहले आपका यहीं पे दवड़ई में उनके कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव के समय में उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार बनती है तो 6 महीना के अंदर में हम रोड को बनवाएंगे। आज क्षेत्र के विधायक और वन मंत्री के आंख में पट्टी बंधी हुई है और मुख्यमंत्री की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। हम उस पट्टी को खुलवाना चाहते हैं और क्षेत्र की पब्लिक की समस्याओं को देखते हुए आज 10 दिन हो गए बस बंद हुए। इतना दिन तक पब्लिक इतना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, जिसके चलते आज क्षेत्र की हर छोटे छोटे काम जो है रुके पड़े हुए हैं। और जबकि वाजपेयी मुख्य जिलाध्यक्ष इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, फिर भी उनके सरकार रहते हुए अपने ही क्षेत्र के काम को करा नहीं पा रहे हैं। बहुत गंभीर मामला है ये। मरम्मत केवल दिखावा है। आप यहाँ से नारायणपुर जा ही रहे होंगे, आप जाते ही होंगे, केवल जो है मिट्टी को पाटते हैं,
कल बन जाता और मिट्टी पाटने के बाद जो है अब 50 बसें चलती हैं। और वो जो मिट्टी जो है साइड में जाता है, तो उसी मिट्टी को जो है जेसीबी फिर रोड के बीच में बीचों बीच ला देता है। तो इससे रोड ठीक नहीं होगा। और ये तो स्टेट हाईवे है ना, दवड़ई से नारायणपुर तक, तो स्टेट हाईवे के हिसाब से रोड बनना चाहिए। प्लस यहाँ खदान से अरबों रुपया सरकार को रॉयल्टी जाती है। रॉयल्टी जाने के बावजूद भी सरकार जो है कुछ क्षेत्र की पब्लिक के साथ अनदेखा कर रही है। ये बहुत गंभीर मामला है।